बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 1 सितंबर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने के इक़दामात तकरीबन मुकम्मल। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, टीचर्स और दीगर अमले को जरूर लेना होगा वैक्सीन। GHMC लिमिट्स में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम तेजी के साथ जारी। 2500 कॉलोनियों और बस्तियों में दिए गए 100% कोविड के टीके। GHMC लिमिट्स में 100% कोविड वैक्सीनेशन के लिए शऊर बेदारी रैलियां। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान ने की शिरकत। वैक्सीन लेते हुए मुहिम को कामयाब बनाने अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने किया एग्री इनोवेशन हब का इफ्तिताह। 9 करोड़ रुपए की लागत और नाबार्ड की मदद से की गई हब की तामीर। दरियाए कृष्णा के पानी की 50-50 बुनियादों पर तकसीम नामुनासिब। तेलंगाना हुकूमत की तजवीज पर आंध्र प्रदेश हुकूमत का कृष्णा वाटर बोर्ड को लेटर। हैदराबाद समेत रियासत के अजला में दर्ज की गई बारिश। तालाब कुंटे लबरेज, मकानात में दाखिल हुआ पानी। आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने के सिलसिले में तमाम इक़दामात किए हैं। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतज़ामिया को पहले ही कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि 17 माह बाद स्कूल्स को खोला जा रहा है, ताहम स्कूल्स और तमाम कॉलेजेस में सफाई के सिलसिले में मुनासिब हिदायत दी गई हैं। साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस की इमारतों को जरासीम से पाक बनाने और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने को भी जोर दिया जा रहा है। स्कूल टीचर्स के साथ साथ दीगर अहलकारों को टीका लेना ज़रूरी होगा। स्कूल्स में मास्क और सैनिटाइज़र लाजमी करार दिए गए हैं। क्लासेस में समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बुखार आने पर फौरी तौर पर उनको डॉक्टर से रुजू करें। किसी भी स्टूडेंट को कोविड होने पर स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स का मुआयना करवाया जाए। गौरतलब है कि स्कूल्स के रीओपन होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इस दौरान जहां हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल्स की सफाई व दीगर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं स्कूल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के दरमियान अपने बच्चों को स्कूल भेजने के ज़िमन में तशवीश पाई जा रही है। जबकि ऐसी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि बाज़ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से स्कूल फ़ीस अदा करने पर ज़ोर देने के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स और दीगर मटीरियल भी ख़रीदने के लिए पेरेंट्स पर दबाव डाला जा रहा है। वहीं मौजूदा माशी हालात को देखते हुए बाज़ पेरेंट्स स्कूल फ़ीस तो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड हैंड मटीरियल लेने के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक्स और दीगर मटीरियल ख़रीदने का इख्तियार पेरेंट्स पर छोड़ दें। सितंबर की पहली तारीख से स्कूलों को दोबारा खोलने और वबाई अमराज व कोरोना से स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, स्कूल्स को सैनिटाइज़ करने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहकाम जारी किए। इस सिलसिले के तहत GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता और TTUC रियासती सदर मोती शोभन रेड्डी ने मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। చూసుకుంటుంది. ఇంకా ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా మంచిగా పిల్లల్ని కేర్ తీసుకుంటారు. కాకపోతే ఒకటి మీరు పిల్లల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించేటప్పుడు మీరు కూడా కొన్ని సలహాలు చెప్పి పంపించండి. ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా చెప్తుంటారు వాళ్ళకి, ఎందుకంటే 1.5 years నుంచి చాలా పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు. అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల కొంతమందికి బాగుంటుంది, కొంతమంది పిల్లలు సఫర్ అవుతుంటారు.
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन के लिए चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत अब तक 2500 कॉलोनियों और बस्तियों में 100% वैक्सीन दी गई है। जीएचएमसी के हुदूद में अहलियत रखने वाले तमाम अफराद को टीका देने का निशाना रखा गया है। ताहाल जीएचएमसी के ओहदेदारान ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 2510 कॉलोनियों को 100% टीका अंदाजी वाला करार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में जुमला 389 कॉलोनियों में टीके दिए गए। कल एक ही दिन में 38,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन दी गई। उनमें से 10,000 से ज़्यादा को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी गई। हुक्काम ज़रूरत पड़ने पर इस खुसूसी मुहिम में सितंबर के पहले हफ्ते तक तौसी का भी मंसूबा रखते हैं। गौरतलब है कि आशा वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स की टीमें हर इलाके में घर घर जा रही हैं और लोगों को टीका लेने के लिए आगाह कर रही हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। इससे मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने जीएचएमसी और महकमे सेहत की जानिब से अवेयरनेस रैलीज़ भी मुनक़िद की जा रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने ज़िमन में मुनक़िदा रैली में शिरकत की। इस मौके पर डबीरपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, तहसीलदार मलेश कुमार, महकमे सेहत के ज़िम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी सीनियर कारकुन, शहरियार वाला जाही, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। वैक्सीन लो, करोना हटाओ, वैक्सीन लो, करोना हटाओ, वैक्सीन लो, करोना हटाओ। हुकूमत की तरफ से आवाम के अंदर शोर बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया गया है वजीमन कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए। चुनाचे आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एमआरओ के एरियो में इसकी रैलियां निकाली गई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में जहां 4 मीनार एमआरओ ऑफिस है, वहां से नागा बोली की रोड पर उसके अतराफ अकनाफ में रैली निकाली और स्लोगन दिए गए कि कोरोना को भगाओ, वैक्सीन लगाओ बोल के, ताकि काफ़ी तादाद में लोग इनमें शरीक थे। इंशाल्लाह ये मुहिम अच्छी है। लोगों में शोर बेदार करने के लिए मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी वैक्सीन लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो लोग इसमें नहीं लिए हैं उनसे भी दरख्वास्त है और आपके मिलने वालों को भी तवज्जो दिलाए। ये हर फर्द के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट वसी तौर पर शोर बेदारी प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। इससे इस्तेफादा कीजिए और फौरी आप बिला ताखीर अपने लोगों को ले आके वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन दिलाइए। शुक्रिया। हल्के असेंबली चारमीनार के मजलिसी एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने जीएचएमसी और महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम वैक्सीनेशन शऊर बेदारी रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर हैदराबाद एल श्रमन, आरडीओ जी वेंकटेश्वरुलू, तहसीलदार बहादुरपुरा एस रामुलू, डिप्टी तहसीलदार बहादुरपुरा जे बालराजू, घासी बाजार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुहेल, बाखर अली खान, साहिल अकबर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान अवाम को कोविड वैक्सीन की अहमियत और ज़रूरत के मुतालिक बताया गया और शहर को 100% वैक्सीनेटेड बनाने में अवाम से ताउन की अपील की गई। आज चार मीनार के दामन में हमारे कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब, एमआरओ चार मीनार और दीगर स्टाफ, हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन चार मीनार के जो वर्कर्स हैं, आज सारे के सारे आज हुकूमत की जानिब से वैक्सीन के लिए अवेयरनेस लाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ये ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि इससे साल 1.5 साल कबल आप देखें कि इस बीमारी की वजह से हज़ारों लोगों की जानें गईं। तो आवाम से यही गुजारिश है कि आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के बेहूदे किस्म के अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो सरासर गलत है। हुकूमत पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम रखी। मेरी आवाम से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अदबन गुजारिश है कि आप ये वैक्सीन को अवॉइड ना करें। घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स को ये वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम के अवेयरनेस लाने के लिए प्रोग्राम रखा गया। इससे कबल भी हम भी जब भी हमारे पास जो भी वर्कर्स आते हैं, हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन, हमारे एरिया के वर्कर्स,
बराबर पब्लिक के अंदर रात और दिन कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में एग्री इनोवेशन हब का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने इस हब के सिलसिले में लगाई गई नुमाइश में प्रोडक्ट्स का मुआयना किया। ये हब 9 करोड़ रुपए की लागत से नाबार्ड की मदद से तामीर किया गया है। एग्री हब में 14 स्टार्टअप कंपनियां हैं। इस मौके पर नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद राजू, वुज़रा सविता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, एमएलए प्रकाश गौड़, मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और सुधीर रेड्डी मौजूद थे। అందులో ఇంతకుముందు ఏదో మనం లాంచ్ చేసినట్టు ఒక అబ్బాయి ఆంటర్ప్రెనర్ వచ్చి సార్ ఇది మీరు ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఇది చెప్పండి, ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుందని చెప్పి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. పక్కనే ఒక రైతు ఉన్నాడు, ఆ ఊరు రైతు సామాన్యుడు. ఆయన వచ్చి అక్కడ కాదు సార్ అందులో లేదు పక్క దానిలో ఉంది ఆయన చెప్తున్నాడు. మాకు వచ్చి అక్కడ కాదు సార్ పక్క పేజ్లో ఉంది, పక్క విండోలో ఉంది అని చెప్తుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. నేను అడిగినాను మీకేటో తెలుసు ఇదంతా అని. సార్ 1 మంత్ నుంచి మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు. నా పొలంలో నా పత్తి పంటలో మా పత్తి చేనులో ఏ రకమైన పురుగు పడుతుంది, ఆ పురుగు ఒకవేళ నేను చేయాల్సిందల్లా పత్తి పంట ఆ ఫోటో తీయాలి, నేను అంతే ఆ ఆకు ఫోటో తీసి పంపిస్తే వెంటనే వీళ్ళు సొల్యూషన్ చెప్తున్నారు సార్. ఆల్రెడీ నేను మొత్తం నేర్చుకున్నా అని చెప్తున్నాడు. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే టెక్ అడాప్షన్, టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో భారతదేశంలో ఉన్నంత చాతుర్యం, భారతీయుల్లో ఉన్నంత తెలివితేటలు ఎక్కడా బహుశా ప్రపంచంలో లేవు. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में लाखों रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने भीमकोर मंडल के तिम्मापुर में वाक़ स्कूल में 6 ज़ायद क्लासरूम्स की तामीर, बेरीकुर तांडा में डबल बेडरूम मकानात, जबकि तिम्मापुर में 9 तामीर शुदा मकानात के इलाके में सीसी रोड, पंचायत ऑफिस की बाउंड्री वॉल के तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर डीसीसी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, पार्टी कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी सेंचुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हेल्थ एंड मेडिकल एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हेल्थ एंड मेडिकल एक्सेलेंस अवार्ड आर्मी के डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल भिक्षापति ने तिब्बी मैदान में डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी की बेहतरीन खिदमात के लिए हाईटेक्स हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में ये अवार्ड पेश किया। इस मौके पर प्रोग्राम हेड KS मूर्ति के अलावा दीगर मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के तनाज़े के दरमियान हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कृष्णा वाटर बोर्ड को लेटर रवाना करते हुए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की हिदायत के मुताबिक साल 2021-22 दरियाए कृष्णा के पानी की 70-30% की बुनियाद पर तकसीम पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश के इंजीनियर इन चीफ नारायण रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दरियाए कृष्णा के पानी की 50-50% तकसीम से मुताल्लिक़ तेलंगाना की जानिब से पेश करदा तजवीज़ के सिलसिले में बोर्ड को ये जवाब दिया है। बोर्ड ने इस खुसूस में तेलंगाना की इस तजवीज़ पर AP से राय मांगी थी। AP ने इस पर जवाब देते हुए निशानदेही की कि ये हिस्सेदारी मुनासिब नहीं है। चारमीनार रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान ने चारमीनार के करीब वाक़े फ़न तामीर का नायाब नमूना निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल की इमारत का मुताल्लिक़ा सुपरिटेंडेंट के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद-ए-अज़ां रुकन असम्बली ने दवाखाने की कारकर्दगी और दीगर मुख्तलिफ उमूर व मसाइल से तफसीली तौर पर वक़फ़ियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अभी 4 दिन पहले निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंजुम सुल्ताना जो इंचार्ज लेडीज़ हॉस्टल है मेरे ऑफिस पे आए थे। यहाँ लेडीज़ के हॉस्टल के ताल्लुक से कुछ मसाइल बतलाए थे, तो मैं उनसे वायदा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करूँगा। मेरे लिफ्ट कोड तो आज आकर हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन किए। ये दवाखाने का बहुत बुरा हाल है। खैर आज से नहीं, मुझे काफ़ी ज़माने से मालूम है कि गवर्नमेंट ये दवाखाने को बनाने के लिए बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पुराने शहर का एक क़दीम यूनानी दवाखाना है, जहाँ पर इससे क़ब्ल आज से 40-50 साल क़ब्ल हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाते थे, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते थे। तो मेरी
हुकूमत से अदबन गुजारिश है कि हॉस्पिटल पर दिलचस्पी लेकर, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर स्टाफ की कमी है बल्कि सारे बिल्डिंग भी बिल्कुल डिलैपिडेटेड कंडीशन में हैं। देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई दवाखाना नहीं है बल्कि ये एक वीरान खंडेर है। तो मेरी हुकूमत से अदबन गुजारिश है कि हुकूमत इस दवाखाने पर खुसूसी तवज्जो देकर सारे काम करवाएं। आज मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की सरपरस्ती में डायरेक्टर व सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौसुद्दीन की निगरानी में कुल हिंद अदबी व तहजीबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एकेडमी के तराने खिताब रोशन सितारे की 1 साल की तकमील और याद रफ्तागान की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर ऐनुल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बाद-ए-अज़ां डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। गौरतलब है कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ताहम उर्दू सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए साल में 1 मरतबा दी जाने वाली मामूली रकम गुज़िश्ता 2 सालों से इल्तिवा का शिकार है। मोहतरम नाज़रीन, आज तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, इनकलाबी दिन है। के ज़रिए से आप जानते हैं अभी हमारे सदर नशीन जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती अहम काम अंजाम दिए, जिसमें सबसे अहम काम रोशन सितारे, जिसके 1 साल की तकमील हो चुकी है, 12 शुमारे उसके निकल चुके हैं। 2020 में हमने इसको शुरू किया था बच्चों के लिए। ये न सिर्फ रियासत में मकबूल हुआ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये मकबूल हो रहा है। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। कौमी ज़बान जो 1981 से शुरू हुआ था और जून 1981 से 20 साल की तकमील के बाद 40 साल की तकमील के बाद आज ये 41वें साल में कदम रखा हुआ है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि आज की तकरीब हमने रोशन सितारे और कौमी ज़बान के इस जश्न सालगिरह के मौके पर हमने मुनक़्क़िद की है। आज एक और कारनामा हमने अंजाम दिया, उर्दू एकेडमी के तराने की रस्म इजरा अंजाम दी गई। हमारे सदर नशीन डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने ऐसे तराने को रिलीज़ किया है। आप जानते हैं उसके अंदर ज़ुबानी उसलूब है। एक तो लोग उससे एकेडमी से मंसूब होंगे, एकेडमी के साथ अट्रैक्ट होंगे। दूसरा, मादरी ज़बान उर्दू के ज़रिए इंशाअल्लाह इसको फ़रोग़ मिलेगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार PCC रियासती जनरल सेक्रेटरी व ज़िला इंचार्ज आदिलाबाद गंगाधर ने कांग्रेस पार्टी के तहत आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू मुनक़्क़िदा एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करदा दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में नाफिज किया जाए और इस ज़िमन में कांग्रेस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। इस दौरान दलितों के अलावा कबाइलियों के लिए भी आदिवासी बंधु स्कीम को मुतारिफ़ करने का मुतालबा किया गया। ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने अपने खिताब में रियासती हुकूमत व मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत पर अवाम दोबारा भरोसा नहीं करेगी। उनका कहना था कि TPCC सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस रियासत में हुकूमत कायम करेगी, जिसके बाद तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर AICC मेंबर G सुजाता ने भी खिताब किया। इस ज़िमन में कांग्रेस पार्टी कायदीन की निगरानी में ज़िला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की गई। एक रूम का दिए होंगे लेकिन सबको घर दिए कि नहीं भाई? इसी
అట్లనే ఒక 7 years నుంచి 7 సంవత్సరాల నుంచి 7 साल से केसीआर झूठ बोलते आ रहा और अपोजिशन को खरीदने का कोशिश कर रहा। कोई भी एमएलए जीता उसके बाद जाके तेरे को पैसे देता हूं, असेंबली में पब्लिक के बारे में नको बोल, పబ్లిక్ గురించి ఏం చెప్పొద్దు, నీకెందుకు డబ్బులు కావాలో చెప్పు అని కోరుకుంటున్నారు। ఒక వార్డు మెంబర్ అయినా కానీ, ఒక సర్పంచ్ అయినా కానీ, ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ, ఒక జెడ్పీటీసీ అయినా కానీ ఆయన దగ్గర పోయి నీకు భూమి ఇస్తా, బంగ్లా ఇస్తా, కార్ ఇస్తా, నీకు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా, నువ్వు ప్రజల గురించి చెప్పొద్దు అంటే ఏం చెప్పొద్దు సార్ అంటే నేను కొన్ని అబద్ధం మాట్లాడినారా భయ్, ఏం మాట్లాడినా సార్ అంటే నేను దళితుని సీఎం చేస్తా అన్నారా భయ్, మీరు దళితుని సీఎం అని, నేను దళితుని గాను, దళితుని సీఎం చేయలేదు మీరు ఎప్పుడు అసెంబ్లీలో, మరి మీరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్లోనే కానీ ఎక్కడైనా జిల్లా పరిషత్ హయాంలోనే కానీ ఎక్కడైనా దళిత సీఎం చేయలేదు। दलित को सीएम बना तो बोल के बोले सो बात नको बोलो, मैं दलित को सीएम नहीं बनाया। शहर आदिलाबाद की तरक्की और अवामी मसाइल की यकसुई टीआरएस हुकूमत का अहम मकसद है। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने शहर मुस्तखर के बल्दी वार्ड नंबर 17 खुर्शीद नगर में मूसलाधार बारिश के दौरान 10 लाख की मालियत से सीसी रोड की संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। रुकन असम्बली ने कहा कि इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर शहर के 49 वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से तामीरी व तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात से आवाम को इस्तेफादा किया जा रहा है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि शहर को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने में ताउन करें। इस मौके पर वार्ड के मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टीआरएस क़ायद मोहम्मद यूनुस अगबानी, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, मजलिसी काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे। अभी वार्ड नंबर 17 में पैकेज 168 में 10 लाख का ड्रेन वार्ड नंबर 17 में भी लगाए, उसका भूमि पूजा भी हो गया। मैं 17 नंबर वार्ड के काउंसलर साहब को और वार्ड के बुजुर्गों को आने वाले दिनों में भी और पटना प्रगति ग्रांट से अब ये तो लगाए, बाद में हमेशा अपने को फंड्स आते रह रहे। इससे पहले ये 2 वार्ड 15, 16, 17 वार्डों में बहुत काम कम होके है। मैं कुछ देख के हूँ, इलेक्शन में भी आप लोगों को मैं वादा करा था, वादा के हिसाब से पूरा जो बच गए सो सीसी रोड उंदो, नाले उंदो और दूसरा कौन सा भी आपके वार्ड के जो समस्या रहेंगे वो समस्या पूरा मैं करता हूँ बोल के, और एक बार भी मैं काउंसलर साहब को, के बुजुर्गों को सबको मैं याद दिला रहा हूँ। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में गुलबर्गा बल्दी इंतखाबात के करीब आते ही तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन भी अपनी टीम के हमरा इंतखाबी मुहिम में सरगर्म नज़र आ रहे हैं। वो गुलबर्गा बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ वार्ड्स में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकातें कर रहे हैं और मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर रहीम मिर्ची सेठ, नानाल नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव, साबिक़ कॉरपोरेटर्स वजाहत अली, समद वारसी और खादिर भाई सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कर्नाटक में काम करना मतलब डेवलपमेंट को लाना है। मेरा भाइयों को, मेरा माओ को, मेरे भाइयों को सबको लेके चलने का मतलब यहाँ पर कोई इलेक्शन लड़के राजनीति पे जाके सीट पे नहीं बैठने वाला है। हमारा अम्मा है, आज हमारा आकाश भाई है, कई सालों से मेहनत कर रहे उन्होंने, उनको टिकट दिया, अब तक काम करने का मौका दिए नहीं लेते, खाली बुलाते काम कर लेते, भिजा देते, टिकट बोलते दूर लगा देते। यहाँ पर क्या हर एक टिकट दिए बोलते उनको नहीं दिया, आज हर एक गरीब को टिकट दिए एमपी साहब। आज ये वार्ड नंबर 49 में जो चल रहा इलेक्शन, आप ये समझे पूरा इलेक्शन अम्मा का, भाई का नहीं होता, सब आप तमाम आप लोगों का सबका इलेक्शन है। अपन ये बताना है, अपन गरीब लोग कई सालों पैसा वालों को वोट डाल दिए, वोट लिए वो लोग चले भी गए, फिर आते 5 साल के बाद फिर चले आते। आप कुछ काम हो गया अब तक, तो
कुछ करे आके पूछे, आपके मोहल्ले के कारपेट साहब का आए थे, के मोहल्ले में आके पूछे थे अम्मा कुछ काम आए, तुम्हारा बड़े बहन आपके दरियान में रहेंगे, छोटी बॉस आपके दरियान में रहेंगे, उनको तकरीबन एरिया मालूम है, सब मालूम, भाई बोले भी उन्होंने इससे पहले ग्रुप में भी काम करे, तजुर्बा भी है लोगों को, हमारा आकाश भाई उनके भाई आनंद हो, उनका पूरा परिवार पूरा काम कर सोशल वर्क पे लगे हुए 20-25 साल से। ये नहीं समझना हम मुस्लिम से, हमें एसटी से, एसी भी, वैसा कुछ भी नहीं, हर एक का हक बनता, गरीब लोगों का, मजलिस पार्टी सबका है, हम हर एक का। मौला अली के साकिन मोहम्मद इमाम मजहर ने तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू होकर मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस ओहदेदार व दीगर पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया। मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ जो है मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में एसआई और सीए साहब जो है मिलके मेरे ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं। दूसरे वजूहत है, मगर ये बच्चों की लड़ाई में मेरे को जो है ना फॉल्स केसेस बुक करे। कब से हो रहा है ये जो है ना 8 दिन हो गया। क्या बोल के बोल रहे पुलिस वाले ये बोल रहे कि भाई हम किसी के बारे में इंक्वायरी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते बोल के डायरेक्ट जो है मेरे ऊपर केसेस बुक। रीज़न क्या है हरासमेंट करने का? रीज़न हरासमेंट करने का एक लैंड का इशू है, उसमें जो है वो लैंड के केस में भी इशू जो है उन्होंने भी उसमें भी फॉल्स केसेस बुक करे और फोर्जरी डॉक्यूमेंट का साथ दे रहे, हमारा नहीं दे रही, और हमारे कहने जो है ना गुंजाइश नहीं रहने की वजह से, हमारे हालात ख़राब होने की वजह से उन्होंने जो है कब्जेदारों जो फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों का साथ देते हुए हम लोगों के ऊपर उस वक्त भी केसेस बुक करे। कितने लोगों के खिलाफ है? हम लोगों के 4 आदमी के खिलाफ केसेस बुक करे थे उन्होंने। 3 आदमी जो है जाके, 2 आदमी जो है हाई कोर्ट को जाके बेल ले लिए, एक बंदा जो है आपके रिमांड होके जो है बेल लिए, और मेरे को जो है आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है बोल के हाई कोर्ट से जो है एक आर्डर मिला, वो आर्डर ले लेके मैं अब क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं ये चाह रहा हूँ HRC में इसलिए आया मैं कि मैं जो है मेरा अब जो केस है इसके ताल्लुक से मेरे ऊपर ये भी फ्रॉड केस है, फॉल्स केस है बोल के मैं HRC। आरमूल बल्दी चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने स्कूल्स की कुशादगी से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत के जारी अहकामात और आरमूल रुकन असेंबली वो POC कमेटी चेयरमैन A जीवन रेड्डी की हिदायत पर इलाके के स्कूल्स व कॉलेजेस का दौरा करते हुए तैयारियों का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गौरवनीयुलैन राष्ट्र प्रभुत्व ఆదేశాలనుసారంగా అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాలనుసారంగా గత రానున్న సెప్టెంబర్ 1 నుండి అంగన్వాడీ కేంద్రం నుండి అయితే పీజీ వరకు స్కూల్స్ అండ్ హాస్టల్స్ కాలేజెస్ ఓపెనింగ్ కానుందని దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి శానిటైజేషన్ చేయించడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా ఈరోజు SC మరియు BC అండ్ మహిళా జూనియర్ కాలేజీలకు పర్యవేక్షణకు రావడం జరిగింది। ఈరోజు SC హాస్టల్ నందు దగ్గరుండి మా శానిటేషన్ వర్క్స్ అధికారులు మరియు హాస్టల్ వార్డెన్ దగ్గరుండి మా సిబ్బందితో శానిటైజేషన్ చేయించడం, అదేవిధంగా కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రాకుండా ఉండేందుకు వారికి వచ్చినా కూడా వారి కోసం తగు చర్యలు తీసుకొని వారికి కూడా ఐసోలేషన్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया का माहाना जनरल बॉडी इजलास वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की सदारत में मुनक़िद हुआ, क्योंकि म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जोगू परमिंदर नासाज़ी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक ना हो सके। इजलास में 33 नुकात पर मुबनी एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने कई मसाइल पर तवज्जो दिलाई और उनके हल के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। बाद-ए-आज़म कौंसिल की अक्सरियत ने एजेंडे को मंजूरी दी। जनरल बॉडी इजलास के बाद ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। 33 एजेंडा जो पास किया गया है, तमाम कौंसलों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो पूरे एजेंडे को हम पास किए गए हैं। और आज जो परमिंदर साहब की जो तबीयत ख़राब रहने की वजह से आज उन्होंने नहीं आ सके, उनकी जगह पर आज जो मुझे चेयरमैन बनाया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे चेयरमैन साहब का और हमारी काउंसिल का। और आदिलाबाद शहर के अंदर जो तरक्की काम लगाए गए हैं एजेंडे के अंदर, आगे चलकर भी हम उसको शहर के अंदर तरक्की के लिए हर वो वार्ड में जो है सो हम काम लगाते हुए डेवलपमेंट करेंगे। आज आप देख रहे हैं शहर के अंदर हर जगह हर वार्ड में जो सो काम चल रहा है, जहां पर
जोगरामना साहब की हिदायत पर हर महल्ले में भूमि पूजा कर रहे हैं, इनाग्रेशन कर रहे हैं। जैसा कि डिवाइडर्स का काम हो, ओपन जिम है, सीसी रोड है, ड्रेन है, यानी कि गुज़िश्ता 70 सालों में जो डेवलपमेंट हुए वो ये 7 सालों के अंदर जो है आदिलाबाद शहर के अंदर करोड़ों रुपए से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। बोधन बल्दिया का आज महाना जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इजलास के आगाज़ पर ही सदर नशीन बल्दिया टी पद्माशरथ रेड्डी ने 21 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे को मंजूरी देते हुए फोरम की जानिब से मंजूर किए जाने की बात बताई, जिसके बाद बहस व मबाहिस के बगैर एजेंडे को मंजूर करने पर अपोजिशन जमातों ने जमकर हंगामा किया। याद रहे कि गुज़िश्ता महीने मजलिस पार्टी के अराकीन बल्दी ने उनके वार्ड्स को फंड्स की इजराई में कोताही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने भी मदाखलत की थी। आज भी बल्दी इजलास में बिना किसी बहस व मुबाहिस के 21 एजेंडे को मंजूर कर लिया गया। इजलास के बाद मजलिस अराकीन बल्दी ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर इस ज़िमन में नुमाइंदगी करते हुए बल्दी इजलास में बहस व मुबाहिस ना करने के मुतालिक एक मेमोरेंडम हवाले किया। आज जो जनरल बॉडी मीटिंग थी म्यूनसिपालिटी की, उस मीटिंग में जो एजेंडा म्यूनसिपालिटी की जानिब से दिया जाता है उस पर डिस्कशन करने के बाद उस एजेंडे को पास किया जाता, लेकिन बोधन म्यूनसिपालिटी में समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से म्यूनसिपल कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं और किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। बगैर एजेंडे के ऊपर कोई डिस्कशन के, बगैर एजेंडा पढ़े के जो है, बगैर हमारे काउंसलर्स को अंदर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन किए कि एजेंडे को पास कहकर पास कर दिया गया। बोधन की आवाम और ख़ास करके हमारे वार्डों की आवाम हम लोगों से नुमाइंदगी चाह रही है, और जहाँ जहाँ पर भी मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन जीत कर आते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने वार्ड की तकालीफ को, अपने आवाम की तकालीफ को म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, चेयरपर्सन मैडम के सामने रखें। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोगों को हमारे जो भी काउंसलर्स है अंदर वहाँ पर बात करने नहीं दिया गया और उन लोगों को जो है अपनी मेजॉरिटी है कोरम में कहकर अगर एजेंडे को पास कर लिया जाएगा तो हम हमारे वार्ड के जो आवाम की तकालीफ है उनको किस तरीके से कमिश्नर सर और चेयरपर्सन मैडम के सामने रखें, इस चीज़ का खुलासा हमें भी चाहिए और हमारे वार्ड के आवाम को भी चाहिए। इस तरीके से जो मनमानी चल रही है इस पर हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास आए हैं, उनके सामने जो हमारे वार्ड की और हमारी तकालीफ है उसको रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब इसके ऊपर सीरियस एक नोट लेते हुए कमिश्नर साहब से बात करने का हमें तयख्खुन दिए। उम्मीद है कि यहाँ से एक्शन लिया जाएगा। ज़िले जगतियाल में दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल अहदेदारों ने एक शख्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के मुतवत्तिन प्रभाकर नामी शख्स ने उसके रिश्तेदारों की जानिब से जायदाद में हिस्सा ना दिए जाने और उसके ज़रिए लगाए गए दरख्त काटने पर मायूसी का शिकार होकर अरबाब मजाज से इंसाफ का मुतालबा करते हुए सड़क पर बैठकर एहतजाजी धरना दिया। उसका कहना था कि हुकूमत दरख्त लगाने पर जोर दे रही है, ताहम उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये दरख्त काटे हैं। इस ज़िमन में उसने म्यूनसिपल में शिकायत भी की थी, जिस पर म्यूनसिपल अमले ने दरख्त काटने वाले शख्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। నా పేరు ఎడమలపల్లి ప్రభాకర్, మా తండ్రి గారు ఎడమలపల్లి లింగన్న. మేము 5 అన్నదమ్ములం. ఉమ్మడి ఆస్తిలా నేను దుబాయ్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మా అన్నగారు ఎదురుగా 2 షట్టర్లు వేసినాడు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన షట్టర్లు కిరాయి ఆయనే తీసుకుంటూ మాకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు. ఉమ్మడి ఆస్తిని పంచిస్తలేడు. నా మీద కక్ష సాధింపు కోసం నేను పెట్టిన చెట్టు దాదాపు 5-6 సంవత్సరాలు కష్టపడి పెంచిన చెట్టును నరికి ఎడమలపల్లి రాజేశం శ్రీనివాస్ నరికి దాన్ని పెట్రోల్ పోసి భూస్థాపితం చేసినారు. కలెక్టర్ గారిని ప్రభుత్వం చెట్లను పెంచండి అని చెప్తారు, వీళ్ళు మాత్రం ఇలా చేసుడు ఇది అమానుషం. నన్ను మానసికంగా హింసించినారు. నేను కలెక్టర్ గారికి వినపత్రం ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. దయచేసి చెట్టుకు మరియు నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను. तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में 4 दिन की दुल्हन समेत 5 अफराद पानी में बह गए। विकाराबाद ज़िले के तिम्मापुर की नदी में एक कार बह गई, जिसमें दूल्हा नवाज रेड्डी, दुल्हन प्रविल्या अपने ख़ानदान के दीगर 5 अरकान के साथ सवार थे। ये ख़ानदान नए जोड़े को लेकर मोमिनपल्ली से रावलापल्ली वापस हो रहा था कि नदी को अबूर करने के दौरान उनकी कार पानी में बह गई। ये वाक़या इतवार को पेश आया। पुलिस ने बताया कि उनमें से 2 को बचा लिया गया। दूल्हा रेड्डी और उनकी बहन श्वेता बच गई।
पुलिस को काफ़ी जिद्दोजहद के बाद लापता कार मिल गई। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को उनकी शादी हुई थी। इतवार की रात उनकी कार पानी में बह गई। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन से विकाराबाद ज़िले में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदियाँ, कुंटे, तालाब लबरेज हो गए और पानी ब्रिजों के ऊपर से बह रहा है। रुकन असेंबली डॉक्टर एम आनंद, ज़िला एसपी नारायणा ने मौजा राउलापल्ली पहुंचकर तफसीलात हासिल की। रुकन असेंबली ने 4 किलोमीटर पैदल सफ़र करते हुए लाशों को पानी से निकालने के बाद खुद कांधा देकर मौजा तक पहुंचाने में मदद की। इस पूरे वाक़े पर रुकन असेंबली ने अफसोस का इजहार किया और आवाम से अपील की कि नदियों के तेज़ बहाव के दौरान सड़क अबूर ना करें। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोमिनपेट सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। మోమిన్పేట్కు సంబంధించినటువంటి ప్రవళిక అనే అమ్మాయి, అట్లాగే మర్పల్లి మండలం రావులపల్లికి సంబంధించినటువంటి నవాజ్ రెడ్డి వాళ్ళ బంధువులు ఒక 4 మోమిన్పేట నుంచి రావులపల్లికి రావడానికి నిన్న రాత్రి కారులో బయలుదేరిందట. వాళ్ళకి ఈ మధ్యనే ఆగస్టు 26 తారీఖు రోజు పెళ్లి కావడం జరిగింది. అయితే 6 మంది వస్తూ ఉంటే ఆ రాఘవేందర్ రెడ్డి డ్రైవరు ఈ ఊరికి సంబంధించిన చుట్టమంట. ఆయనకు కొంచెం కరెక్ట్గా అవగాహన లేనట్టున్నది. తిమ్మాపూరు అలుగుబారి నీళ్లు బాగా వస్తుంటే ఎంత లోతున్నది అనేది ఆయన అంచనా వేయలేకపోయినట్టున్నాడు. పోతదిలే ఏం కాదనేటటువంటి దాంతో ఈ కారు ముందుకు తీసుకపోతే ఆ కారు నీళ్ళలో పడిపోయి ఆ అద్దాలు పగిలిపోయినాయో ఏదో డోర్ ఓపెన్ అయ్యి పెళ్లి కొడుకు నవాజ్ రెడ్డి అట్లాగే వాళ్ళ అక్క రాధ ఇద్దరు సురక్షితంగా నిన్న బయటపడ్డారు. మిగిలిన 4 కారు నిన్న రాత్రి నుంచి దొరకలేదు. అసలు తెల్లవారుజామున దాదాపు 1 కిలోమీటర్ అంత దూరం పోయిన తర్వాత కారు దొరకడం జరిగింది. అట్లాగే వాడిల గురించి నిన్నటి నుంచి జరిగింది. శ్వేత అని ఆ పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ అక్క దొరకడం జరిగింది. అట్లాగే పెళ్లి కూతురు దొరకడం జరిగింది. ఆ 2 డెడ్ బాడీలు దాదాపు ఒక 3 కిలోమీటర్ల దూరం, ఒకటి 4 కిలోమీటర్ల దూరంగా పోయి పొదలల్లా పడి అట్లా దొరికినాయి. వాటిని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మర్పల్లి హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. నా వెంబడి నా భార్య ఉండే, మా అక్క కొడుకు ఉండే, డ్రైవర్ ఉండే. 6 మందిలో మేము ఇద్దరం బయటపడ్డాం. వాళ్ళు 4. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తున్నారు? మోహన్పేట నుంచి రావులపల్లికి వస్తున్నాం. అయితే పెళ్ళి అయిందండి? పెళ్ళి అయింది, మ్యారేజ్ అయింది. అత్తోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాను. మేము మళ్ళీ తొలికొచ్చుకునికి వెళ్ళింటి. మీదే ఊరు? అది ఇదే ఊరు, రావులపల్లి. ఇప్పుడు దాంట్లో 4 డ్రైవర్ రాఘవేంద్ర రెడ్డి అని, శ్వేత అని అక్క, చిన్నక్క, కొడుకు శ్రీశాంత్ రెడ్డి, భార్య ప్రవళిక. అంటే వాగు సడన్గా వచ్చింది. ఎన్ని గంటలకు వచ్చింది వాగు? 7 గంటలకు అట్లా వచ్చింది. ఏం జరిగింది? మీరు ఉన్నారు కదా కార్లో, మీరు ఎట్లా బయటికి ఎట్లా వచ్చారు? గ్లాస్ తెరుస్తున్నారు, దాంట్లో నుంచి నీళ్ళు పగిలి వచ్చేసిన. ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చిండో, వాడు ఎట్లా వచ్చిండో కూడా నాకు తెలియదు. నేను వెళ్ళిపోయినా, కొట్టుకపోయినా. నేను కూడా సగం దూరం పోయినాక ఏరు పట్టుకుంటే పిలిస్తే వాడు వచ్చిండు. निज़ामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के तहत गाड़ियों की तलाशी ली और ख़ासकर नाबालिग लड़के जो मोटरसाइकिलें चलाते हुए नज़र आए उनको पकड़कर उनकी काउंसलिंग की और उनके वालिदैन व सरपरस्तों को तलब करते हुए अपने माइनर बच्चों को मोटरसाइकिलें देने से गुरेज करने की तलखीन की। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से अमल करने का आवाम को मशवरा दिया, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। इस मौके पर ट्रैफिक SI आर शंकर, MD बशीर, ASI के अनिल और दीगर अमला मौजूद था। अब बात मौसम की। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के दीगर अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िला मुत्तहिदा नलगुंडा में हुई बारिश की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। कई मकामात पर 1 से 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में मुकामी तालाब लबरेज हो गए और पानी मकानात में दाखिल हो गया। सड़कों पर भी पानी के आ जाने के सबब राहगीरों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब ज़िले करीमनगर में भी बारिश के सबब तकरीबन तालाब और कुंटे लबरेज हो गए। करीमनगर ज़िला मुस्तखर समेत जमीकुंटा, हुजूराबाद के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
करीमनगर ज़िले में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश जमीकुंटा में दर्ज की गई। कल रात हुई बारिश के सबब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तकरीबन घरों में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि घरों में पानी दाखिल होने से घरेलू सामान ख़राब हो गया। मुकामी बल्दी और रेवेन्यू हुकाम ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का दौरा किया और सूरत हाल की निगरानी की। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 1 सितंबर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने के इक़दामात तकरीबन मुकम्मल। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, टीचर्स और दीगर अमले को जरूर लेना होगा वैक्सीन। जीएचएमसी लिमिट्स में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम तेजी के साथ जारी। 2500 कॉलोनियों और बस्तियों में दिए गए 100% कोविड के टीके। जीएचएमसी लिमिट्स में 100% कोविड वैक्सीनेशन के लिए शऊर बेदारी रैलियां। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान ने की शिरकत। वैक्सीन लेते हुए मुहिम को कामयाब बनाने अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने किया एग्री इनोवेशन हब का इफ्तिताह। 9 करोड़ रुपए की लागत और नाबार्ड की मदद से की गई हब की तामीर। दरियाए कृष्णा के पानी की 50-50 बुनियादों पर तकसीम नामुनासिब। तेलंगाना हुकूमत की तजवीज पर आंध्र प्रदेश हुकूमत का कृष्णा वाटर बोर्ड को लेटर। हैदराबाद समेत रियासत के अजला में दर्ज की गई बारिश। तालाब कुंटे लबरेज, मकानात में दाखिल हुआ पानी। आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे न्यूज़ को अपडेट्स के साथ पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।